गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया जाता है। यह फैसला लिया जाता है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के लिंक करने का। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। इसके पहले भी एक बार आधार और वोटर आईडी को लिंक करने का प्रयास करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब तत्कालीन समय में विपक्ष ने भारी विरोध किया था और इसके बाद यह प्रक्रिया नहीं हो सकी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरारे। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं, जानते हैं कि किसको वोटर आईडी को आधार से लिंक कराना होगा, आखिर क्यों जरूरी है वोटर को आधार से लिंक कराना, क्या अनिवार्य है या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते। दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए चुनाव आयोग और सरकार के बीच में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और आधार के सीनियर अधिकारी शामिल होते हैं। बीते कुछ समय में वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया जा रहा है कि एक एक व्यक्ति का नाम कई कई जगहों से शामिल है। यह मुद्दा बड़ा उठता चला रहा है कि वो व्यक्ति कई कई जगह वोट करता है। चुनाव आयोग के अनुसार उनके पास 66 करोड़ से अधिक वोटरों के आधार की जानकारी है। इन वोटरों ने अपनी मर्जी से यह जानकारी दी है, लेकिन अभी तक इनके डेटाबेस में वोटर आईडी को आधार से नहीं जोड़ा गया है, यानी कि वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नाम नहीं हटाए गए हैं। बहुत जगह पे डुप्लीकेट भी नाम है। अब जब चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने की प्रक्रिया का फैसला ले लिया गया है, तो ऐसे में दोनों के डेटाबेस जब सेम मैच करेंगे तो जो लोग फर्जी जगहों पे जुड़े होंगे उनके नाम हट जाएंगे। जो लोग चुनाव आयोग को अपनी मर्जी से आधार की जानकारी देंगे उनके डेटाबेस में इसको जोड़ दिया जाएगा। यह काम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23/4, 23/5 और 23/6 के अनुसार होगा। इस अधिनियम के अनुसार वोटरों द्वारा अपनी मर्जी से आधार नंबर जमा करने और आधार की जानकारी देने के लिए वोटर लिस्ट में शामिल होने तथा रोकने या बचाने तथा हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यानी कि आप सीधे से समझ सकते हैं कि सरकार ने कहा है कि यह अनिवार्य नहीं है, आप स्वैच्छिक रूप से इसको जोड़ सकते हैं, अपने आधार को जोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया किस तरीके से होगी, इसके लिए अब इस फैसले के बाद फॉर्म 6B में बदलाव किया जाएगा। दरअसल यह फॉर्म वोटरों से आधार नंबर लेने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब फॉर्म में लिखा होगा कि आधार की जानकारी देना स्वैच्छिक है या नहीं। अभी तक 6B में आधार की जानकारी न देने का विकल्प नहीं था। अब फॉर्म 6B या तो आप आधार नंबर देना होगा या फिर घोषणा करनी होगी कि मैं अपना आधार देने में असमर्थ हूं, मेरे पास नंबर ही नहीं है। हालांकि जब वोटर आधार की जानकारी नहीं देने का फैसला करता है तो उसे इसका कारण भी बताना होगा। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं आधार से लिंक नहीं कराऊंगा, तो बाकायदा आपको इसकी जानकारी देनी होगी कि आप आधार से क्यों नहीं लिंक कराना चाहते अपनी वोटर आईडी को, या फिर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको वो भी बताना होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो आधार को मतदान पहचान पत्र से जोड़ेंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार मतदाता सूचियों के मुद्दे को उठाते रहे, जिससे सामान्य रूप से अधिक संख्या में नाम जोड़ना, अप्रत्याशित रूप से लोगों के नाम हटा देना और डुप्लीकेट पहचान पत्र इसमें शामिल है। बहुत जगहों पे चुनाव पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग कई कई जगहों से, अलग अलग जगहों से अपना नाम वोटर आईडी में लिखवा के रखते हैं, फर्जी वोटर कार्ड बनवा के रखते हैं, जिसकी वजह से चुनाव में एक पारदर्शिता नहीं रहती है। अब जब डुप्लीकेट जो यहाँ पर इस तरीके से मतदाता पहचान पत्र बन रहे हैं, तो ऐसे में जब आधार से लिंक हो जाएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे गरीब, सबसे हाशिए पर पड़े लोगों को लिंकिंग प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ईएसआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि लिंकिंग प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और उनकी गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाए। ये सारी बातें वहां पर बोलते नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और उन्होंने कहा है कि नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया
सरल और सुगम होनी चाहिए, जिससे जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, वो आसानी से अपने नाम को हटा और जोड़ सके। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होगी। तो लिंकिंग की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, क्या होगा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से लिंकिंग की प्रक्रिया होगी। इसके पहले जान लेते हैं कि बैठक में कौन कौन लोग मौजूद थे। बैठक में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी भी यहां पर शामिल थे। अब वोटर आईडी को किस तरीके से जोड़ा जाएगा, यह प्रक्रिया गवर्नमेंट बताएगी। दो तरह से प्रक्रियाएं होंगी, एक ऑनलाइन की प्रक्रिया रहेगी और एक ऑफलाइन की प्रक्रिया रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि फर्जी वोटर के जो सिस्टम है उसको खत्म करना, फर्जी वोटर के खेल को खत्म करना, डुप्लीकेट वोटर आईडी पर नकेल लगाना ही इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत जल्द ही आपको अपने आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना होगा। बाकी आपका क्या कहना है इस संबंध में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।